पिटबुल नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन ये नस्ल आई कहां से? 19वीं शताब्दी में बैल बैटिंग एक बहुत ही फेमस ब्लड स्पोर्ट था। बुलडॉग्स को उनकी ताकत के लिए पाला जाता था। बैल बैटिंग गैर कानूनी हो गई, लेकिन कुत्तों की लड़ाई जारी रही। ब्रीडर्स ने बुलडॉग्स को टेरियर्स के साथ क्रॉस ब्रीड किया। इस वजह से बुल एंड टेरियर ब्रीड्स का विकास हुआ। इन कुत्तों को इमिग्रेंट्स अमेरिका ले आए। पशुओं को चराने और संपत्ति की रखवाली में पिटबुल्स अच्छे थे। 20वीं सदी के अंत में पिटबुल की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ गई, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। अंडरग्राउंड डॉग फाइटिंग रिंग्स की वजह से नस्ल की छवि खराब कर दी। कुत्तों के हमलों की बढ़ चढ़कर दिखाई गई मीडिया कवरेज ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। पिटबुल को डीमोनाइज्ड किया जाने लगा। उन्हें अप्रत्याशित और स्वाभाविक रूप से आक्रामक माना जाने लगा। यह तो सच है कि पिटबुल में कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो उनके पावरफुल बाइट का कारण बनती हैं। उनके बड़े सिर, मजबूत जबड़े और मस्कुलर शरीर उनके ब्रीडिंग हिस्ट्री की देन है। लेकिन क्या सिर्फ यही शारीरिक विशेषताएं उनकी प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार हैं? सभी नस्लों के कुत्तों की तरह पिटबुल के व्यवहार का संबंध उनके जेनेटिक्स से भी होता है। टेरियर लिनेज होने के कारण उनमें शिकार करने की प्रवृत्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे पहले वर्मिन का शिकार करने के लिए करते थे। वे जिद्दी और दृढ़ निश्चयी भी हो सकते हैं। ये ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से उन्हें बुल बेटिंग के समय पसंद किया जाता था। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि इंस्टिंक्ट का मतलब अग्रेशन नहीं होता है। किसी भी कुत्ते में आक्रामकता एक जटिल मुद्दा है जो जेनेटिक्स, परवरिश और एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। आक्रामकता का कारण सिर्फ नस्ल को बताना एक खतरनाक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। सेक्शन 4 नर्चर ओवर नेचर, ट्रेनिंग एंड टेम्परामेंट। हालांकि जेनेटिक्स का रोल होता है, लेकिन एक पिटबुल का टेम्परामेंट काफी हद तक उसकी परवरिश और एनवायरनमेंट से तय होता है। शुरुआती सोशलाइजेशन, लगातार ट्रेनिंग और जिम्मेदारी से ओनरशिप किसी भी कुत्ते के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन कुत्तों के लिए जिनमें पावरफुल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। पिटबुल अगर प्यार, देखभाल और उचित प्रशिक्षण के साथ पाले जाएं, तो अविश्वसनीय रूप से वफादार और स्नेही साथी हो सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की ललक उन्हें आसानी से प्रशिक्षित करने योग्य बनाती है। वे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर थ्राइव करते हैं और अपने ह्यूमन फैमिलीज के साथ मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनमें पिटबुल बच्चों के साथ नरमी से पेश आते हैं, अपने घरों की रक्षा करते हैं और यहाँ तक कि थेरेपी डॉग्स के रूप में भी काम करते हैं। ये कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स के कारण दब जाती हैं। अलग अलग एंगल्स से देखें तो पिटबुल की सुंदरता और व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आता है। ये कुत्ते हर एंगल से अद्वितीय और आकर्षक होते हैं। Section 5 Legal implications, bans and restrictions. पिटबुल को लेकर विवाद कानूनी दायरे तक पहुंच गया है। ब्रीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, जो उन नस्लों को टारगेट करता है जिन्हें खतरनाक माना जाता है, को विभिन्न देशों और नगर पालिकाओं में लागू किया गया है। ये कानून अक्सर पिटबुल को निशाना बनाते हैं, ओनरशिप, ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगाते हैं और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर मजल्स पहनना अनिवार्य करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि BSL सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करता है, जबकि विरोधी इसकी आलोचना करते हुए इसे अप्रभावी और डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं। BSL एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स हैं। यह व्यक्तिगत अधिकारों बनाम सार्वजनिक सुरक्षा, जिम्मेदार ओनरशिप की भूमिका और ब्रीड स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की प्रभावशीलता जैसे जटिल प्रश्न उठाता है। सेक्शन 6 बियॉन्ड द बाइट, अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। तो क्या पिटबुल वाकई सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल है? इसका जवाब जीवन की अधिकांश चीजों की तरह इतना आसान नहीं है। बढ़ चढ़कर की गई सुर्खियों और फियर मॉन्गरिंग से बहकना आसान है। हालांकि एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए स्टीरियोटाइप्स से परे देखने की आवश्यकता होती है। पिटबुल किसी भी कुत्ते की तरह नेचर एंड नर्चर द्वारा गढ़े गए व्यक्ति होते हैं। उनकी पावरफुल फिजिक और हिस्टोरिकल बैगेज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
लेकिन प्यार, वफादारी और जेंटलनेस के लिए उनकी क्षमता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंततः जिम्मेदारी हमारी है, मनुष्यों की है, कि हम सभी कुत्तों के साथ, चाहे वे किसी भी नस्ल के हों, सम्मान, समझ और जिम्मेदार ओनरशिप के साथ पेश आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।